श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को सादर प्रणाम। श्री राधे। दैनिक सत्संग के क्रम में पूर्व की भांति आज भी यथा समय आपके साथ नए प्रसंग के साथ उपस्थित हूँ। पूर्व के प्रसंग में हमने भागवत जी के अंतर्गत महात्म्य के चरित्र को श्रवण किया। भागवत जी का जो महात्म्य है, उस महात्म्य के अंतर्गत जो 6 अध्याय हैं, उन अध्यायों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नारद जी का संवाद, सनत कुमारों का नारद जी के साथ संवाद, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधुकारी का प्रसंग जहाँ आया है, और गोकर्ण जी द्वारा अपने पिता आत्मदेव को दिव्य उपदेश प्रदान कर उनको वैराग्य प्रदान करना, ये सब प्रसंग हमने पूर्व के चरित्रों में श्रवण किया। आज से हम भागवत जी के स्कंध में प्रवेश करेंगे। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। तो प्रत्येक स्कंद में जो भी हमारे अध्याय आएंगे, चरित्र आएंगे, उन चरित्रों को हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। और चरित्रों का जो आध्यात्मिक रहस्य है, हमारे जीवन में जो इन चरित्रों से सूत्र प्राप्त होते हैं, वे सभी सूत्रों को हम विस्तार से श्रवण करेंगे। क्योंकि सप्तदिवसीय साप्ताहिक क्रम में जो सप्ताह का आयोजन होता है भागवत जी का, उसमें ये सब प्रसंग विस्तार से नहीं हो पाते हैं। अतः सभी प्रेमियों के अनुरोध पर कि विस्तार पूर्वक श्रवण करने का लाभ मिल जाए, तो इसी भावना को लेकर के गुरुजनों, संतजनों की कृपा एवं भगवान की कृपा के फल रूप में उन्हीं की प्रेरणा से यथामति जैसा भी भागवत जी के जो प्रसंग हैं, प्रसंग के अंतर्गत ही जो भावनाएं हैं, वो भगवत कृपा से, संत गुरुजन कृपा से जो भी भाव प्रकट होंगे, वे सभी भाव आप सबका मंगल करे। इन्हीं विचारों के साथ में आइए आज की नई यात्रा में प्रवेश करते हैं। और आज की यात्रा के क्रम में भागवत जी का मंगलाचरण ग्रंथकार ने जो मंगलाचरण किया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में विधान है, जब भी हम कोई शुभ कर्म करते हैं तो उस कर्म की निर्विघ्नता के लिए मंगल आचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण के द्वारा आप हम सबका मंगल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में आइए मंगलाचरण में प्रवेश करें। आज के मंगलाचरण में भगवान की महिमा एवं भगवान के ध्यान का महत्व हम ये श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण में ग्रंथ के रचयिता ने भगवान के सत्य स्वरूप का ध्यान किया है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है और बड़ी सुंदर भावना इस मंगलाचरण में है। सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिस भगवान को हमने देखा नहीं है, केवल सुना ही है संतों के मुख से, शास्त्र वचन से, तो यथामति जैसा भी हमने श्रवण किया, लेकिन अभी तक हम उसको देख नहीं पाए हैं और समझ भी शायद हम ढंग से नहीं पाए हैं। तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, वो इस मंगलाचरण में स्वरूप का वर्णन और उनके ध्यान की महिमा, ये वर्णन इसमें आ रहा है। तो इस वर्णन को हम श्रवण करते हैं। जिस परमात्मा ईश्वर ने इस जगत का निर्माण किया, पालन कर रहा है और संसार के विनाश का कारण भी वही है, ऐसे परमात्मा का सृष्टि के साथ जो संबंध है, वह मानो मिट्टी, घड़ा और कुम्हार के संबंध की तरह ही है।
वस्तुतः मूल में तीनों ही ईश्वर ही हैं। जैसे एक कुंभकार जो घड़ा बनाने वाला है, वह कुंभकार जब घड़ा बनाता है तो वहाँ तीन बातें दिखाई देती हैं। एक कुंभकार बनाने वाला, एक मिट्टी जिससे बनाई जाएगी जो साधन है, और एक घड़ा जो बन चुका है। तो वहाँ तो तीन वस्तु दिखते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ संसार की प्रक्रिया में अलग दिखने पर भी वस्तुतः एक ही है। जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो मिट्टी अलग दिखती है, घड़ा अलग दिखता है, कुम्हार अलग दिखता है। लेकिन बने हुए घड़े को जब फोड़ देते हैं तो वह मिट्टी जब मिट्टी में मिल जाती है, वह घड़ा जब फूट जाता है वह मिट्टी में ही मिल जाता है, मिट्टी ही बन जाता है। तो घड़ा और मिट्टी एक ही है। ठीक इसी प्रकार का संबंध संसार का, ईश्वर का और जीव के साथ में है। इस संसार रूपी घड़े को बनाने वाला भी ईश्वर संसार को बनाने के लिए साधन स्वरूप जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत रज तम, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, रूप रस गंध स्पर्श, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जितने भी विकार हैं जो सृष्टि निर्माण के मुख्य अवयव हैं, सहायक हैं, ये सबको भी परमात्मा ही निर्माण करता है। और ये सब भी साक्षात परमात्मा ही हैं। इन सब तत्वों में प्राण रूप से ईश्वर जो कि सत्य स्वरूप है वही विराजमान है। और यह ईश्वर जो हमें तो दिखाई नहीं देता, लेकिन सृष्टि में सभी प्राणियों के कर्मों का साक्षी है, अर्थात वह सब जानता है। इसीलिए मंगलाचरण में कहा अर्थेषु अभिज्ञः, वह सब जानता है कि किस जीव ने कब कौन से कर्म किए हैं, फिर उसी के अनुरूप उन्हें कर्म फल जो देना है और देता भी है, वह सब जानता है, सर्वसमर्थ है। इसीलिए यहाँ स्वराट भी कहा, सर्वसमर्थ। भगवान का अर्थ क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। जिस भगवान का हम ध्यान करेंगे, जिस भगवान की खोज में अब हम निकल रहे हैं, उस भगवान का अर्थ क्या है? तो शास्त्रकारों ने कहा भगवान, चार शब्द हैं। भ से भरता हो गया अर्थात स्वामी, पोषक, पालन करता। ग से गमयिता अर्थात संहर्ता और सृष्टा। ग से नेता भी होता है अर्थात रक्षक। व से सब में वास करने वाला। वान, भगवान, भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, समस्त ऐश्वर्यों को धारण करने वाला, इन सब गुणों को, इन सब धर्मों को धारण करने वाला भगवान कहलाता है। विष्णु पुराण के अध्याय 6 के 4-5 श्लोक में आप इसका विस्तार में अर्थ देख सकते हैं। भगवान का अर्थ उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये विष्णु पुराण के अध्याय 6 के 5वां श्लोक है। भगवान को प्रभु भी कहा जाता है। प्रभु, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रार्थना भी की गई है। प्रभु का अर्थ क्या हुआ? बोले कि प्रभु का अर्थ है सर्वसमर्थ, ऐश्वर्यवान। भगवान, भग ऐश्वर्य, वान धारण करने वाला। भागवत जी कई क्रम में आगे जाकर के आगे के प्रसंग में जब पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन होगा, वहाँ भगवान के लिए कुछ उपाधियाँ दी गई हैं। जैसे कई बार लोग प्रश्न भी करते हैं कि ब्रह्म किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, प्रभु किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, क्या ये अलग अलग हैं? वस्तुतः इसकी व्याख्या में जाएंगे तो विद्वान लोग इसको अपने तरीके से कई अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। हमें इसके पीछे नहीं जाना है कि इसका क्या अर्थ है। आप सीधा सा एक ही अर्थ लेके चलो कि एकम सद विप्राहा बहुधा वदंती। सत एक ही है, ईश्वर एक ही है, लेकिन विद्वानों ने उसको अनेक रूपों में देखा, अनेक रूपों में दर्शन किया, अनेक रूपों में अनुभव किया और अनेक ही रूपों में उसका वर्णन किया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते।
ब्रह्मा भी, उनको ब्रह्म भी कहा, परमात्मा भी कहा, भगवान भी कहा, आप कुछ भी कहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा केवल हमको। केवल हम ही इन शब्दों को लेकर के, इन उपाधियों को लेकर के केवल झगड़ा मचाते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, उसकी खोज नहीं करते हैं, अनुभव करने का प्रयास नहीं करते हैं, केवल झगड़ा करते हैं। तो झगड़े से बाहर होकर के, पूर्व में भी कहा गया, नारद जी ने अपने नारद भक्ति सूत्र के 78वें श्लोक में कहा है, वादो न अवलंब्य। जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, जो भगवत तत्व को जानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उनको इन विवादों से दूर हटना चाहिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके मन में हो कि कोई कहता है भगवान, कोई देवता, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर, ये सब अलग अलग हैं क्या? जैसे दीपावली के दिनों में बने हुए खांड के खिलौने होते हैं, आकार अलग अलग है, लेकिन सब में रस तत्व एक ही है। अब उन खिलौनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खांड के खिलौनों में हाथी बना दो, घोड़ा बना दो, गाय बना दो, बकरी बना दो, कुछ भी बनाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सब में रस बराबर है, मिठास है, बस आप तो उस रस का स्वाद लो, उसका आनंद लो। ठीक इसी प्रकार ईश्वर तत्व को समझे। दूसरे उदाहरण से आप समझे। स्वर्णकार, सुनार जब कोई आभूषण बनाता है तो मूल में कीमत तत्व की होती है, आभूषण की होती है। अर्थात जो स्वर्ण धातु है, उस स्वर्ण धातु की ही कीमत होती है, आकार की कीमत नहीं होती है। स्वर्ण निर्मित आभूषणों में आभूषण विविध प्रकार के बनाए जाते हैं, लेकिन तत्व एक ही है, स्वर्ण है। अर्थात सोने से ही सोने के कुंडल भी बनते हैं, सोने के बाजूबंद भी बनते हैं, सोने के नुपुर भी बनते हैं, सोने के कंठहार भी बनते हैं। आप जो बनाना चाहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत केवल सोने की है, महत्व सोने का ही है। आकार देखने में भले ही अलग हो, लेकिन महत्व स्वर्ण बुद्धि का ही होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के लिए समझे। परमात्मा को विविध रूपों में, विविध आकार में, विविध रस में, जो भी हमने चर्चाएं पुराणों में, इतिहास में, शास्त्रों से, संतों से, जिनसे भी हमने श्रवण किया है, वो अपनी जगह सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। सबका अपना अपना अनुभव है, सबका अपना अपना रस है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। बोले कि भगवान कैसे हैं? बोले भगवान ऐसे सर्वसमर्थ हैं कि संकल्प मात्र से ब्रह्मा से लेकर तिनके पर्यंत तक को ज्ञान देने वाले हैं। अर्थात भगवान जो भी कार्य करते हैं वे केवल संकल्प मात्र से करते हैं। ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में भगवान की जब स्तुति की है, क्योंकि ध्रुव जी ने जब भगवान को पाया उस समय 5 वर्ष के थे, उनको नहीं मालूम कि भगवान की स्तुति कैसे की जाती है, कैसे बोलना है। जब उनको ये मन में बात आई कि भगवान से कैसे बात करूं, भगवान उनके मन के भाव को समझ गए और भगवान ने उनके गाल में शंख का स्पर्श किया। भगवान ने संकल्प किया कि इनकी वाणी जाग जाए, ये बोलना चाहते हैं। बस अब तो क्या, वाणी खुल गई, प्रकट हो गई। और ध्रुव जी ने जो प्रथम श्लोक स्तुति में गाया है, सबसे पहले उन्होंने भगवान के सामर्थ्य को यहाँ वर्णन किया है, भगवान की महिमा को प्रकाशित किया। बोले प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रभु सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया, और केवल सोई हुई वाणी को नहीं, प्रत्येक इंद्रियों में आप ही तो विराजमान हो, शक्तिधर स्वधाम्ना। अपनी महिमा से आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही जीवों के अंतःकरण में विराजमान हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ। ईश्वर जब तक जीव के शरीर में विराजमान है तब तक जीव की सत्ता है। जिस दिन ईश्वर की सत्ता खत्म हो जाती है, जीव केवल पुतला बन जाता है। वही शरीर है, कल तक बोलता, हंसता, खेलता, कूदता, सबसे मिलता था। आज जब ईश्वर की सत्ता खत्म हो गई तो आज मनुष्य का कोई भी स्वरूप शेष नहीं रह गया, उसकी सत्ता भी खत्म हो गई। तो इसका कारण क्या हुआ? बोले कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयति यद्गिरिम यत्कृपातमहं वंदे।
जो ईश्वर लंगड़े को भी चलना सिखा देता है, अर्थात जो पंगु है, चल नहीं सकता है, भगवान की कृपा हो जाए तो हिमालय पर भी चढ़ जाता है। और ऐसे किस्से आपने सुने ही हैं। मूकम करोति वाचालम, जन्म सिद्ध जो गूंगा व्यक्ति है वो भी भगवान की कृपा से बोलना शुरू कर देता है। तो भगवान की कृपा से ही सारी सृष्टि चलती है। ऐसा सर्वसमर्थ भगवान अपने संकल्प मात्र से सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। चींटी से लेके हाथी पर्यंत तक आप देखिए, सब के पास अपनी अपनी बुद्धि है, सब समझदार हैं, सब जानते हैं। जो जिस योनि में है, अपने योनि अपनी चोले के अनुसार उसको अपनी जिंदगी, अपने जीवन का सारा ज्ञान होता है। सुख दुख, रस अपरस सब कुछ वे समझ सकता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक परिमित ज्ञान, एक अपरिमित ज्ञान, अर्थात सीमित ज्ञान और असीमित ज्ञान। स्कूल, कॉलेज, किताबें और ये संसार केवल परिमित ज्ञान, जानकारी अथवा अनुभव प्रदान कर सकता है, अर्थात संसार का ज्ञान सीमित है। आपको संसार केवल सीमित ज्ञान दे सकता है, परंतु ईश्वर की अनुकंपा भीतर बाहर का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। अर्जुन के प्रसंग में देखिए, अर्जुन को जब मोह हो गया, अज्ञान से जब मानस पटल आच्छादित हो गया, अब उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया, ज्ञान दिया। और भगवान ने कहा कि तू मुझे अच्छी तरह से समझ जा। जिस दिन तू मुझे अच्छी तरह से समझ जाएगा तो संसार को समझ जाएगा, तब तेरा संशय, तेरा मोह दूर हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा तू अपनी दृष्टि से, क्योंकि ये दृष्टि तूने संसार से पाया है, संसार को तूने जैसा देखा वैसा ही समझा, इसीलिए तू सीमित है। तू केवल संसार के स्तर का ही ज्ञान समझ सकता है, तू यहीं तक की ही बातें समझ सकता है, इसलिए तू मोहग्रस्त है। इससे ऊपर उठने के लिए तुझे मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, अर्थात मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ क्योंकि तू मेरी शरण में आ गया है। अतः अब जब मैं तुझे यह दृष्टि दूंगा तभी तू मुझे जान पाएगा, और मुझे समझ गया, तू मुझे जान गया तो तू सब कुछ जान गया। अरे जो ईश्वर को जान गया तो अब क्या जानना बाकी रह गया? उसी को जानने, उसी को समझने, उसी को पाने के लिए तो जीवन मिला है। इसीलिए बोले दिव्यम ददामि ते चक्षुः, अर्थात भगवान के संकल्प मात्र से ही हम सब कुछ जान सकते हैं। पूर्व के हमारे ऋषि मुनि निरंतर भगवान का ही चिंतन करते रहते थे, इसीलिए वे त्रिकालदर्शी थे, अथाह ज्ञान के भंडार थे। सूरदास, विल्वमंगल आदि नेत्रहीन भी उनकी कृपा रूपी संकल्प से महान विभूति हो गए। आज उनका इतिहास अमर हो गया है। अतः भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत जी के रचयिता कहते हैं, लिखते हैं कि ईश्वर ही अपने संकल्प से ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सबको यथा योग्य ज्ञान विवेक प्रदान करते हैं। ऐसे सर्वज्ञ समर्थ परमात्मा के विषय में रचनाकार ने कहा कि मुह्यंति यत् सूरयः, बोले कि ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु की महिमा के विषय में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। स्वयं देवराज इंद्र वो भी मोहित हो गए, भगवान को जान ना सके, भगवान की महिमा को समझ ना सके। वही देवराज इंद्र हैं जिस समय उनके ऊपर विपत्ति पड़ी, जब भी विपत्ति पड़ी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में भगवान के समीप गए। भगवान ने विविध रूप अवतार धारण किए, जब भी अवतार धारण करते हैं तो उनकी महिमा उनको मोहित कर देती है। भगवान कृष्ण रूप में जब आए हैं, उससे पूर्व देवराज इंद्र देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में गए थे, असुरों के अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। अब जब भगवान कृष्ण रूप में अवतरित हो गए हैं और भगवान ने सबकी रक्षा की, भगवान की स्तुति भी करते हैं, ऊपर से फूल भी बरसाते हैं। लेकिन जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गिरि गोवर्धन नाथ को उठाया, उससे पूर्व जब इंद्र की पूजा को भंग कराया है, इंद्र मोहित हो गया, मोह व्याप गया, अर्थात भगवान की माया से मोहित हो गया इंद्र। अब तक भगवान मानता था, अब आज साधारण बालक मानने लग गया। भगवान की कैसी बड़ी विचित्र माया है कि बड़े बड़े देवी देवताओं की मति भी ठगी जाती है। ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण के जो मित्र हैं, जो गोप बालक हैं, और बछड़ों को जो चरा रहे थे, उन बछड़ों को गोप बालकों का हरण किया। आगे के प्रसंग में, भगवान कृष्ण के चरित्र के प्रसंग में सब
विस्तार से वहाँ वर्णन होगा। तो ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक और बड़े बड़े ऋषि मुनि, अन्य बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी योगी, ये सब मोहित हो जाते हैं। तो फिर हम आप जैसे उनकी संरचना में यदि शंका अथवा उन पर शंका करें, तर्क करें, अविश्वास करें, इसमें क्या आश्चर्य है। यदि कोई कहे कि मैं भगवान की सत्ता को नहीं मानता हूं, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। संसार में ऐसे बहुत से इस विचारधारा के लोग हैं, जिसको जैसी समझ है वो उसी समझ में जीता है, वो अपनी जगह ठीक है, कोई दोष नहीं। माया के सूत्र से बंधा जीव पूर्ण भगवत शरणागति न होने के कारण ही त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जो कि सत्य नहीं है, जल में थल, थल में जल की भांति भ्रम मात्र है। अर्थात यह जो संसार है जिसमें हम इतने आसक्त हैं, मेरा पुत्र, मेरा बाप, मेरी मैया, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा कुटुंब, मेरा धन, मेरा यश, मेरा नाम, मेरा गांव, ये सब सत्ता, ये जितनी भी सत्ता है ये केवल भ्रम मात्र है। लेकिन फिर भी इन्हीं को पकड़कर हम बैठे हुए हैं। निर्जन और निर्जल वन में भटकते हुए प्यासे मृग की भांति दौड़े जा रहे हैं, लेकिन प्यास अधूरी ही है। ऐसी प्रबल माया की डोरी में बांधकर संपूर्ण जगत को नचाने वाले मायापति की शरणागति का आश्रय लेकर हम केवल उन्हीं का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि उनका ध्यान करने से क्या होगा? बोले धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अर्थात निरंतर जो भगवान का ही ध्यान करते हैं, केवल उनके हृदय से ही अज्ञान के बादल हटते हैं, माया का पर्दा खुलता है। अतः रचनाकार ने, ग्रंथ लिखने वाले ग्रंथकार ने कहा, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान किया। अब यह ध्यान की बात आई तो प्रथम में ही भगवान को ध्यान किया, अर्थात ध्यान की बड़ी भारी महिमा है। हमारे शास्त्रों में ध्यान की बड़ी भारी महिमा है। तो ध्यान की महिमा का वर्णन करते हुए संतों ने अपना अनुभव दिया। भगवान ने संकेत किया कि भगवान का ध्यान करने से संसार के चिंतन व चिंता से बिगड़ा हुआ मन सुधरता है। तीर्थों में स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, तो मन की शुद्धि होती है भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करने से। दान देने से, यज्ञ करने से, विविध प्रकार के सत्कर्मों को करने से मन में अहंकार बढ़ने लगता है। मैं और मेरे के अभिमान में फंसा हुआ मनुष्य दिन रात संसार के चिंतन में ही लगा रहता है, जिसके कारण उसका मन अशुद्ध हो गया है, अपवित्र हो गया है, कलुषित हो गया है, और अशुद्ध मन में शांति और आनंद का अभाव ही रहता है। अतः आनंद कंद श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन में शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान के ध्यान से आत्मशक्ति एवं मन की शक्ति बढ़ती है। निरंतर अर्थ एवं काम के ही चिंतन के कारण सबका मन दुर्बल हो गया है। इसलिए लोग आजकल हार्ट अटैक से ज्यादा मरने लगे हैं। दवा खाने से जो शक्ति बढ़ती है उससे केवल शरीर के अवयवों को ही ऊर्जा मिलती है, और वो भी क्षणिक। मन की दुर्बलता को दूर करने की औषधि केवल ध्यान ही है। अतः नित्य कुछ समय प्रभु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जितने भी पाप होते हैं मनुष्य से केवल संसार का ध्यान करने से ही होते हैं, क्योंकि जिसका मनुष्य ध्यान करता है उसकी प्राप्ति के लिए पाप कर्म ही करता है, और दुखों का कारण केवल पाप ही तो हैं। अतः पापों को दूर कर सुखी बनना चाहते हो तो ईश्वर का ही ध्यान करो, फिर वह भी तुम्हारा अच्छी तरह से ध्यान रखेगा। भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान निर्दोष हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। अतः उनका ध्यान करने से हम में भी उनके सभी गुण आने लगेंगे। इसीलिए उनके गुण हम में आ जाएं, हम भी भगवान के जैसे ही बन जाएं। इसलिए सदा उनका ही ध्यान करना चाहिए। संत महापुरुष केवल भगवान का ध्यान करते हैं, इसलिए जब भी हम उनके चरणों में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम भगवान के चरणों में ही बैठे हैं। पाप और पुण्य तत्काल फल नहीं देते, कालांतर में फल देते हैं। पाप करने वाला अभी सुखी और पुण्य करने वाला दुखी दिखाई दे सकता है,
यह कर्मों का फल है। इसकी प्रक्रिया आप हम नहीं समझ सकते। इसीलिए शास्त्रों में कहा कर्मणा गहनो गति। इस चक्कर में मत पड़िए, ऐसा क्यों वैसा क्यों। अतः पाप पुण्यों का फल समय आने पर ही मिलेगा, लेकिन ध्यान का फल तत्काल मिलता है। ध्यान का फल है आनंद, मन की शांति, मन की पवित्रता और मन की स्थिरता, क्योंकि मन के स्थिर होने से ही आपका जीवन स्थिर होगा। आप अस्थिर हैं इसलिए क्योंकि मन भी अस्थिर है। करके देखो, अनुभव अवश्य होगा। ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में संसार ही दिखता है, और डरना नहीं, घबराना नहीं, अभ्यास करते रहें, कालांतर में ईश्वर ही दिखेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि ध्यान की विधि क्या है और हमें किसका ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान की विधि तो हम बाद में प्रकरण के अनुरूप, आगे जैसे प्रसंग आएंगे तो प्रसंग के अनुरूप आपको बताएंगे। अभी आप यह समझ लीजिए कि हम किसका ध्यान करें, पहले यह जानना जरूरी है। तो शास्त्रकार ने कहा सत्यम परम धीमहि, अर्थात सत्य स्वरूप का ही ध्यान करें। अब प्रश्न यह उठता है कि सत्य क्या है। तो बोले ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। बोले कि महाराज इसको थोड़ा विस्तार में समझाएं। तो आइए चलिए चलते हैं इस प्रसंग को विस्तार से समझने के लिए। देवताओं ने जब भगवान को अवतरित होने के लिए प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर में गए हैं, भगवान को अवतार लेने के लिए मनाने के लिए गए हैं, तो उस समय भगवान की स्तुति की है और स्तुति करते हुए बड़ी सुंदर बात कही है। इसी में सारा भेद खुल जाएगा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति जयति सच्चिदानंदा। कितनी सुंदर बात बताइए। आप इसको ध्यान से चिंतन करिए। जय जय अविनाशी। सत्य क्या है। बोले सत्य का कभी विनाश नहीं होता है, सदा एक रस रहता है, अखंड रहता है। सब घटवासी, और सत्य सब जगह है। ये नहीं कि सत्य एक जगह ही होता हो, सत्य सर्वत्र विराजमान है। व्यापक परमानंदा, और सत्य बोले सत्य जो होता है वह आनंद स्वरूप होता है, वह दुख स्वरूप नहीं होता है। दुख स्वरूप तो असत्य ही होता है, जो मिथ्या है वही दुख देगी। अभिगत गोतीदम, इंद्रियगत विषयों से परे है, अर्थात जिस सत्य को इंद्रियां पकड़ नहीं सकती हैं, उस सत्य को जानने के लिए इंद्रियों से परे होना पड़ेगा, अर्थात गोस्वामी बनना पड़ेगा। गोस्वामी समझते हैं गोस्वामी का अर्थ क्या होता है। गो कहते हैं इंद्रिय और स्वामी कहते हैं मालिक, अर्थात इंद्रियों के मालिक बनो। अभी हम गोस्वामी नहीं हैं, अभी हमें गोदास अर्थात इंद्रियों के दास। गोस्वामी उसको कहा जाता है जो इंद्रियों का मालिक हो गया है, जिसको अपने प्रत्येक इंद्रियों पर नियंत्रण आ गया है, जो प्रत्येक इंद्रियों को अपने तरीके से चलाता है। तो जब तक हम अपने इंद्रियों पर निग्रह करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम अपने विकारों को नियंत्रण में करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम गोस्वामी नहीं बन सकते हैं। तो बोले कि वो परमात्मा कब अनुभव में आएगा, जब इंद्रिय जन्य सुखों से परे हो जाएंगे। अब तक हमारा आकर्षण इंद्रियों के सुख के लिए ही होता है। जिस दिन इंद्रियों के प्रत्येक इंद्रियों का जो सुख का आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा, उस दिन परमात्मा का जो सुख है, जो आनंद है, वो हमें अनुभव में आने लगेगा। चरित पुनीतम, और ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा के चरित्र भी पावन करने वाले हैं। माया रहित मुकुंदा, जीव माया में आबद्ध है, लेकिन परमात्मा माया से रहित है। हालांकि माया का सृजन भी भगवान ने ही किया है, प्रकृति का सृजन भी परमात्मा ने किया है, लेकिन प्रकृति माया से परे है। मुकुंदा, वह मुक्ति प्रदान करने वाला, अर्थात जो उस सत्य का चिंतन करता है, उस सत्य का आश्रय लेता है,
वह निश्चित ही इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। यही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। बड़े बड़े ऋषि वैरागी अनुरागी जन जिसका ध्यान करने से विगत मोह से रहित हो गए हैं। निसी बासर ध्यावहीं गुणगुन गावहीं, जो दिन रात जिसका गुणगान गाते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। वे सतस्वरूप परमात्मा, जिस सत स्वरूप परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं देवी देवता, क्षीर सागर में जाकर के भगवान नारायण को ये वंदन स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु हे सच्चिदानंद रूप, आप ही सच्चिदानंद रूप हो, आप आनंद स्वरूप हो, चिन्मय स्वरूप हो और सत्य स्वरूप हो। हे परमात्मा, हम आपको वंदन करते हैं। भगवान शिव जब सती की शंका का समाधान करते हैं, सती को भ्रम हो गया था, राम को जब भगवान शिव ने वंदन किया और परीक्षा लेने के लिए भी गई, भगवान ने उनकी संशय का समाधान करते हुए जब सती का भ्रम टूटा, तो उस समय भगवान शंकर ने कहा था, यही इमि गावहीं वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, यही इमि गावहीं वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। अर्थात वेद पुराण इतिहास मुनिजन जिसका ध्यान लगाते हैं, जिस सत स्वरूप का, वही सत स्वरूप, वही सच्चिदानंद दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान, आज वही सत्य स्वरूप दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन करके वही भगवान आया है। तो सत्य क्या है? बोले सत्य यही है। सत्य का अर्थ होता है सदा विद्यमान। जो सदा विद्यमान है वह कभी दशरथ पुत्र बन के आता है, कभी वसुदेव देवकी सुत बन के आता है। इस प्रकार नाना रूप धर के वही सत्य स्वरूप हम सबको आनंद देने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होता है। वह सदा विद्यमान है, अर्थात सृष्टि से पूर्व भी जो था, सृष्टि में भी जो है और सृष्टि के अंत में भी जिसकी सत्ता नष्ट नहीं होगी। इसीलिए भगवान ने आगे जाकर के द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी को जब भगवान ने दर्शन दिया है, तो वहाँ सृष्टि को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया, अर्थात यही भागवत 4 श्लोकों में सुनाया है। इसी ज्ञान को प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो वहां भी यही कहा था भगवान ने, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत यत् सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम्। पूर्व में भी मैं था, मध्य में भी मैं ही, सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी शेष मैं ही रहूंगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अर्थात जिसके स्वरूप में कोई विकार नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। आनंदमय स्वरूप है परमात्मा का, विकारों से रहित है। संसार या जो संसार है, जिस संसार में आप हम रहते हैं, इस संसार में विकार है, इसलिए सदा परिवर्तनशील है। जहां विकार होगा निश्चित रूप से वो परिवर्तनशील है। यथा बालकपन से जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर इस शरीर की क्षीणता, इसका नाश। संसार की प्रत्येक वस्तु पदार्थ स्थिति में विकार होने के कारण वह नाशवान परिवर्तनशील है, इसलिए उसे असत कहा है, अर्थात उसे झूठा कहा है। और असत्य सदा दुखदायी तो होता है, और भगवान सदा निर्विकार एक रस हैं। उनका ध्यान करने से मन के विकार मिटते हैं, सदा आनंद रस प्रकट होता है। भगवान का चिंतन करने वाला भक्त भी सदा एक रस आनंद सिंधु में निमग्न ही रहता है। अतः ईश्वर ही सत्य है। राम राज्याभिषेक की तैयारी के समय भी एक रस हैं, कोई विकार नहीं। वनवास मिलने पर भी एक रस हैं, तब भी कोई विकार नहीं। कृष्ण पूतना के विष देने पर भी प्रसन्न हैं, माँ यशोदा की उखल से बंधने पर भी प्रसन्न हैं। वृंदावन छोड़ते हैं तब भी विचलित नहीं होते, और महारास में भी निर्विकार रूप में स्थित हैं। मथुरा के राज्य का भी लोभ नहीं, द्वारिका के विनाश में भी क्षोभ नहीं। अतः हमारा ईश्वर जो कभी राम बनकर आनंद देता है, कभी कृष्ण बनकर प्रेम बांटता है, तो कभी बुद्ध बनकर ज्ञान बांटता है, ऐसे ईश्वर का हमें सदा ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान के पक्ष में हमारे सनातन धर्म में प्रमुख 2 धाराएं हैं, एक निर्गुण धारा है और एक सगुण धारा है। उसकी समीक्षा हम आगे के प्रसंग में करेंगे और निर्णय भी देंगे
कि हमारे लिए किसका ध्यान उचित है, हम किसका ध्यान करें जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा लाभ हो। यह प्रसंग हम आगे के क्रम में श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग के साथ में आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः आगे के प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे।